हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल थिंक बड़ा। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं सीधे चार्ट पे। और आज के लिए क्या बात की गई थी, कल जो एनालिसिस दिया गया था, क्या मार्केट ने उस पे काम किया या नहीं किया, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है कि कल मैंने क्या बोला था और आज क्या हुआ। कल की जो रेंज थी 24,910 से 25,070 की रेंज थी। ठीक है, बुलिश ट्रेड हम लोग तब प्लान करते हैं जब मार्केट 25,070 के लेवल को निकालती, तो हमारा टारगेट था 25,130 और दूसरा टारगेट था 25,230। मार्केट ने पूरे दिन में कभी इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। देखते हैं मार्केट कहाँ खुली। आज मार्केट खुलती है हमारे लेवल पे 24,975 पे। ठीक है, यहाँ से सीधे डाउनफॉल आने लगता है। हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट अगर 24,910 के लेवल को तोड़ती है, हम लोगों को एंट्री मिलती है, तो हम लोग 24,815 के टारगेट के लिए काम करेंगे। सिंगल एक ट्रेड सेटअप हमारा था ये कि पुट साइड में हम यहीं तक कैप्चर करेंगे मूव को। हुआ क्या, मार्केट ने इतना फास्ट मूव दिया कि ये पहले ही यहाँ पे आ गई, सीधे 24,815 आ गई। तो हमारा पुट में भी काम हुआ नहीं। ठीक है, फिर मार्केट इसी के आसपास से बाउंस लेती है और कॉल राइटर्स सारे ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट यहाँ से सीधे चली जाती है फिर से हमारे रेंज में, जो थी हमारी 24,910 से 25,070 की रेंज। और जो कल के रेंज का जो टॉप था, मार्केट यहीं से रिवर्सल लेती है 25,070 से। और इस जो ये अप मूव था, इसमें मैं कन्विंस नहीं था। लाइव मार्केट में मैंने जो लोग फॉलो करते हैं उनको बताया था कि ये मार्केट ऊपर जा जरूर रही है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ। इस मूव में मैं कन्विंस नहीं हूँ। मैं पुट साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर सेटअप मिलेगा तो काम करेंगे। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 25,070 के लेवल पे, ठीक है, जो कल के रेंज का टॉप था, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाया और उसके बाद में अगली रेड कैंडल से इसको कंफर्म कर दिया। तो ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को बुक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ से अब पुट में काम करेंगे। यहाँ से पुट में हम लोगों ने एंट्री बनाई भी थी। ठीक है, फिर मार्केट देखिए गिरती किस तरीके से है। मार्केट फिर आती है रेंज में 24,910 पे सपोर्ट लेती है मार्केट और 24,975 पर रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा टाइम यहाँ पे निकाला, उसके बाद अगली बार जब इसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो हमारा टारगेट भी आसानी से आ गया, जो कि यह कैप्चर किया जा सकता था 24,815 का। हमारी एंट्री यहीं कहीं थी 24,975 के आसपास। और उसके बाद में ये फॉल आया, यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन बुक कर सकते थे। ये इजी मूव था, इसको कैप्चर करना आसान था। फिर मार्केट क्या करती है, इस बार मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, 24,815 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, और सीधे आ गई मार्केट 24,700 के लेवल पे। ये हमारा अगला लेवल था। और जो पुट में हम लोगों ने एंट्री बनाया था, एग्जिट हम लोगों ने नेट बिल्कुल डॉट यहीं पे एग्जिट किया 24,700 के लेवल पे। जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, मैं उनसे आज कमेंट अपेक्षित है मेरा, कि वो लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ, क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद में फिर मार्केट का क्लोजिंग का टाइम आ गया, 2:30 बज गया था। उसके बाद में मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से मूव कर अप मूव करती है, फिर 24,815 के आसपास मार्केट जाती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो आज की मार्केट हो गई। आज की जो एनालिसिस हमारी थी, हम लोगों को केवल डाउन साइड मूव पकड़ना था, और इस अप साइड को मूव को पकड़ना आसान नहीं होता है जब इतनी तेजी से बाइंग आती है विदाउट रिट्रेसमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ जो डाउन साइड का मूव मिला है ना, ये बहुत ही स्मूथ था। इसमें काम किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट हर एक लेवल को तोड़ी है और फिर रिट्रेसमेंट ली है, तोड़ी है, रिट्रेसमेंट ली है। तो बहुत ही इजीली इस मूव को पकड़ा जा सकता था। ठीक है, आज की मार्केट हो गई, चलिए बात खत्म करते हैं। अब ज़्यादा ज़रूरी है कि कल मार्केट कैसे काम कर सकती है, उस पर बात किया जाता है। तो देखिए, बात कर लेते हैं। अब हम लोग बुलिश ट्रेड तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट 24,910 के लेवल को अपसाइड ब्रेक नहीं करेगी। मार्केट की क्लोजिंग आई है 24,815 के ऊपर ही आई है, आसपास आई है 800 के। तो बुलिश ट्रेड हमारा बनेगा जब मार्केट प्रूव करेगी कि हाँ, एक्चुअल स्ट्रेंथ है मार्केट में। मार्केट 24,910 के लेवल को तोड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालेगी, तो फिर हम यहाँ से कॉल में काम करेंगे। 24,975 हमारा पहला लेवल होगा और उसके बाद में 25,070 हमारा दूसरा लेवल होगा। ठीक है, ये एक हो गया। तो कॉल साइड का ट्रेड मिलना मुश्किल है, पहले मार्केट को प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, इस लेवल को तोड़ेगी, ठीक है, टाइम निकालेगी, फिर हम लोग कॉल में काम करेंगे। लेकिन पुट में एंट्री मिलना आसान है कल के डेट में। मार्केट अगर कल फिर से 24,815 के लेवल को डाउन साइड तोड़ देती है, ठीक है, इसका मतलब कि मार्केट फिर से फॉल करना चाहती है, तो उसमें हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे पुट में। ठीक है, 24,815 को अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर से हम 24,700 के लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, हमारा ये पहला ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड हमारा है कि 24,625 दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट है हमारा 24,530। ठीक, अगर कल मार्केट 24,815 के नीचे रहती है, ठीक है, मोमेंटम देती है, तो फिर हम लोग इन तीन टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है,
ज़रूरी नहीं है तीनों टारगेट आए। एक बार 24,815 पे हम लोगों को एंट्री मिलेगी तो 24,700 पे हम लोग पोजीशन अपने बुक कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कैसे मार्केट काम करती है। अगर फिर से इसको अगली बार तोड़ती है तो फिर 625 के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट 24,815 के नीचे आएगी तो सीधे 24,530 आ जाएगी, आ भी सकती है। अगर उसी फास्ट मूव में आती जाएगी तो हम लोग ठीक है अपना पोजीशन बुक करते चलेंगे या फिर होल्ड करते चलेंगे, उसी हिसाब से जो भी पोजीशन लेंगे अपनी पोजीशन काटते चलेंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है कि हाँ, हम यहाँ तक के लिए इंतज़ार करेंगे, ठीक है? कुछ पोजीशन यहाँ बुक करेंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, अगर मोमेंटम फास्ट होता है तो। नहीं तो यहाँ पोजीशन बुक करके अगली बार तोड़ेगा तो फिर से एंट्री बनाएँगे, ठीक है? तो सिंपल सा ट्रेड प्लान है। पुट में काम करना कल फेवरेबल है, आसान है, मार्केट इसको तोड़ती है तो पुट में काम किया जाएगा। मार्केट को अगर कॉल साइड जाना है तो मार्केट को पहले खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, हम 24,910 के लेवल को तोड़ के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, उसके बाद में कॉल में एंट्री बनेगी। ठीक, इतना सिंपल सा एनालिसिस और इतना सिंपल सा सेटअप है, इसी को फॉलो करना है। अब आइए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है, सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, मार्केट 24,800 के आसपास क्लोज हुई है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ है। तो 24,800 के लेवल पे बराबर की ओआई, बराबर का ओआई है। ठीक है, यहाँ पे कोई गिव अप करने को तैयार नहीं है, ना कॉल राइटर्स ना पुट राइटर्स। ठीक है, तो यहाँ ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस 24,900 के लेवल पे देखा जाता है। 24,900 के लेवल पे हाँ, ठीक ठाक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है। कल 24,900 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर हम लोग बात करेंगे कॉल की, फिर 25,000 तक के टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस 25,000 है। तो 24,900 जब तक मार्केट तोड़ेगी नहीं, हम लोग कॉल में काम नहीं करेंगे। ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया है चार्ट पे, उसको ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन 24,900 पे रेजिस्टेंस है, इसको आप लोग जान लीजिए। सपोर्ट की बात करें, 24,800 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ था ही नहीं, सपोर्ट भी नहीं है। 24,750 पे भी नहीं है। 24,700 पे 24,700 पे सपोर्ट है तो, लेकिन उतना प्रॉमिसिंग, उतना कन्विंसिंग सपोर्ट है नहीं, ये इतना ठीक सपोर्ट लग नहीं रहा है। तो एक बार अगर हम लोग 24,815 के नीचे मार्केट आती है तो 24,700 के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग बाउंस प्ले नहीं करेंगे अगली बार। ठीक है, कि यहाँ से कॉल में एंट्री बनाए। सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आए तो यहाँ से फिर से एक बार रिवर्सल ट्राई किया जाए। सपोर्ट 24,600 पे, यहाँ भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। जो सपोर्ट जाके हम लोगों को दिख रहा है 24,500 के लेवल पे। तो अगर कहीं रिवर्सल ट्राई होता है कॉल साइड में एंट्री, तो 24,500 से पहले कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो कल की जो रेंज निकल के आ रही है ना, वो 24,500 से 24,900 की 400 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। तो कल हम लोग नीचे से रिवर्सल ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, कॉल में एंट्री तब बनेगी जब मार्केट 24,910 को क्रॉस करेगी, उसके बाद में कॉल में एंट्री करेंगे। लेकिन पुट में एंट्री करेंगे 24,815 के टूटने के बाद में 24,700 के टारगेट के लिए। चाहे तो यहाँ पोजीशन बुक कर लें या पार्शियल बुक करें, बाकी होल्ड करें, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट आए तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्राई करेंगे। रिवर्सल में काम यहाँ कल नहीं किया जाएगा, कल केवल पुट में काम किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्सल अगर मार्केट को करना हुआ तो यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, वो फिर लाइव मार्केट में पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या बन रहा है पोजीशन। तो कल केवल पुट में काम करना है, केवल पुट के लिए सोचना है, कॉल के लिए नहीं सोचना है। बाकी अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है, कहीं नहीं जाती है, तो थोड़ा सा वेट करके हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा एनालिसिस है और इसी को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।